नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मंगलवार शाम हुए सनसनीखेज डबल मर्डर से पूरा जिला थर्रा उठा है। वहीं अब इस डबल मर्डर में बड़ा अपडेट सामने आया है। दोनों भाइयों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। आपको बता दें, मंगलवार को दोनों बच्चों की हत्या हुई थी। साजिद नाम के नाई ने दो सगे भाइयों की उस तरह से गला रेतकर हत्या कर दी थी। तीसरा बच्चा भी घायल है। मृतकों की उम्र महज 13 और 7 साल थी। वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल हो गया। गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया। डबल मर्डर के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी साजिद को रात में ही एनकाउंटर में ढेर कर दिया। तनाव के चलते पुलिस ने बुधवार सुबह क्षेत्र में मार्च किया। अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। कुछ नहीं था, खाली वो लड़के आए थे पैसे मांगने, 5,000 रुपये मांगे थे। ये जाकर कि भाभी 5,000 रुपये दे दो, हम कल आपको वापस कर देंगे। तो हमको फ़ोन किया हमारी मैडम ने, तो हमने की कोई बात नहीं, दे देगा। मान लो कोई कितनी भाई करीब का है, रोज़ भाई आना जाना उसका है, तो बोले हम सुबह दे देंगे। तो उसको पैसे भी दे दिए। पैसे देने के बाद जो है वो बड़ा वाला लड़का जो हमारा था आयुष, उसके साथ बोला कि चलो भैया ऊपर चलते हैं घूमने। तो चला गया साथ में बड़ा वाला। तो छोटे वाले से उसने कहा कि पानी ले आना हन्नी हमारे लिए। तो हन्नी पानी लेने गया था और उसने क्या कहा, बड़े वाले को वहीं ख़त्म कर दिया। तो छोटे वाले को उसने वहीं पकड़ लिया। जब बीच वाला गया वहाँ देखे वो उसको काट रहा है उससे चाकू से। तो काट रहा, तो उसने देखा कि भैया भी काट रहा है। तो मम्मी को बोला कि आगे मम्मी वहाँ ऊपर मत जाना, तो भैया उसको काट रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। पहले चरण की 102 लोकसभा सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड सहित 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार आज से नामांकन भर सकेंगे। पूर्वोत्तर के 6 राज्यों, जिनमें लोकसभा की 9 सीटें हैं, दक्षिण भारत के तमिलनाडु की सभी 39 सीटें और लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट पर पहले ही फेज में चुनाव पूरी तरह से निपट जाएंगे। पहले चरण में 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 19 अप्रैल को मतदान है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की जिन 21 राज्यों की 102 सीटों पर नामांकन शुरू हो रहा है, उनमें बिहार में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 28 मार्च है। इसके अलावा बाकी 20 राज्यों में 27 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन वापस लेने की तारीख 30 मार्च है, जबकि बिहार में 2 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। पहले फेज के लिए 19 अप्रैल को सभी 102 लोकसभा सीटों पर एक साथ मतदान होंगे, जबकि नतीजे 4 जून को आएंगे। वहीं पीएम मोदी आगामी 21 और 22 मार्च को भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर होंगे। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी भूटान का राजकीय दौरा करेंगे। भारत सरकार की पड़ोसी प्रथम नीति पर जोर देने को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी की ये यात्रा अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी अपनी इस भूटान यात्रा से चीन को भी कड़ा संदेश भेज सकते हैं। बता दें, भारत के साथ साथ भूटान से भी चीन के कई सीमा विवाद हैं। बता दें, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे हाल ही में 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए थे। उन्होंने पीएम मोदी को भूटान आमंत्रित किया था। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन बिहार में अब तक महागठबंधन के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तक नहीं हो पाया है। इसकी एक बड़ी वजह नए राजनीतिक समीकरण को भी माना जा रहा है। आरजेडी हाईकमान अपने कुनबे को बढ़ाने और सीटों पर सामंजस्य के लिए लगातार बैठकें कर रहा है। इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद जन अधिकार पार्टी ने प्रमुख पप्पू यादव ने कहा कि मेरी तैयारी सभी सीटों पर है। पूर्णिया मेरी लाइफलाइन है। मैं हर व्यक्ति के दिल में हूं और हर परिवार मेरे दिल में है। इंडिया गठबंधन के अलावा मैं और किसी पार्टी के बारे में सोच भी नहीं सकता। आरजेडी को आगे बढ़ाना मेरा दायित्व है। तेजस्वी यादव ने जो विश्वास पैदा किया है वो काफ़ी बेहतर है। मैं 2025 में चाहूँगा कि वे तेजस्वी मजबूती के साथ सरकार बनाएं। लालू जी के साथ कभी कोई नाराज़गी नहीं रही है। हमारे बीच कोई दूरियां नहीं है। लालू जी से मेरा दिल का रिश्ता रहा है और वो आजीवन रहेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के समन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट आज बुधवार को सुनवाई होगी। ईडी ने केजरीवाल को हाल ही में नवा समन जारी कर 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा था। यूट्यूबर एल्विस यादव केस में पुलिस अब उनके करीबी से गहनता से पूछताछ कर रही है।
मंगलवार देर रात एल्विश के करीबी बताए जा रहे ईश्वर नाम के शख्स को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। दावा है कि थाना सेक्टर 20 परिसर समेत अन्य ठिकानों पर भी पुलिस की टीमें पूछताछ कर रही हैं। एल्विश की सीडीआर में संबंधित व्यक्ति की बार बार संलिप्तता पाई गई। आशंका जताई जा रही है कि पर्याप्त सबूतों के आधार पर नोएडा पुलिस उसे गिरफ्तार भी कर सकती है। एल्विश यादव के करीबियों को जिस तरह से पुलिस पूछताछ के लिए बुला रही है, उसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि एल्विश यादव के जेल से छूटने की राह काफी मुश्किल हो सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज यानी 20 मार्च को मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर को लेकर अहम सुनवाई होगी। हाई कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि से शाही ईदगाह मस्जिद का अवैध कब्जा हटाने समेत कई मामलों को लेकर सिविल वाद दाखिल है, जिसे लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान ये केस सुनने योग्य है या नहीं, इस पर मंदिर पक्ष की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए बहस की जाएगी। केरल के आदिमाली इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर्यटकों को ले जा रही एक टूरिस्ट वाहन दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसे में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोगों के घायल हुए हैं। केरल से मिली जानकारी के मुताबिक घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि टूरिस्ट वाहन तमिलनाडु से पर्यटकों को लेकर जा रहा था, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से गाड़ी घाटी से जा गिरी। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। खबर अजमेर जयपुर हाईवे 48 के रामनगर गांव का है, जहां कुएं में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आपने काशी और ब्रज की होली तो सुनी ही होगी, लेकिन अवध की होली भी कुछ कम नहीं है। रामनगरी में होली भक्त और भगवान के बीच अनूठा रिश्ता कायम करती है। अयोध्या में होली के 5 दिन पहले रंग भरी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के नागा साधु हनुमान जी के निशान को साथ लेकर गाजे बाजे के साथ अबीर गुलाल उड़ाते हुए पंचकोशी परिक्रमा करते हैं। इस दौरान नागा साधु अयोध्या के अनेक मठ मंदिरों में होली का निमंत्रण देते हैं। इतना ही नहीं, रंग भरी एकादशी के दिन से ही हर मठ मंदिरों में साधु संत अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए फाग और होली गीत गाने शुरू कर देते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहें TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।